कई सालों बाद मैं अपने पुश्तैनी गांव बिसरईपुर वापस आया। शहर की भीड़ से दूर ये गांव अब भी वैसा ही था, शांत, रहस्यमयी और अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए। मेरे साथ था मेरा बचपन का दोस्त मोंटी, जो पहली बार गांव आया था। उसने गांव के बारे में बहुत सुना था, खासकर उस पुराने कुएं के बारे में, जिसके बारे में गांव में आज भी कोई बात नहीं करता। अरे यार, तूने बोला था डरावना गांव है, पर यहाँ तो सब मस्त लग रहे हैं। वो कुआं कहाँ है जिससे सब डरते हैं? मोंटी, मजाक मत कर। उस कुएं से हर तीसरे साल कोई ना कोई गायब हो जाता है और कभी नहीं मिलता। बच्चों, उस कुएं से दूर रहो। वो एक रास्ता है, नरक का रास्ता। उस कुएं में जो झांकेगा वो खुद को कभी पहचान नहीं पाएगा। अरे बाबा, अब ये 2020s है। हम शहर वाले इन बातों पे विश्वास नहीं करते। फिर तुम भी उसी रास्ते पर जाओगे जिस पर पहले कई गए लेकिन लौटे नहीं। उस रात मोंटी ने जिद पकड़ ली, बोला, चल कुएं के पास चलते हैं। मुझे शक था, लेकिन दोस्ती की वजह से मना नहीं कर पाया। हम दोनों रात 12 बजे उस कुएं के पास पहुंचे। वो बिल्कुल वीरान था। चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कुएं से आती एक ठंडी अजीब हवा। देख तो सही यार, कुछ नहीं है यहाँ। सब लोगों ने बेवजह डर फैलाया है। चल अब वापस चलते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तभी कुएं से किसी औरत की धीमी हंसी आने लगती है। हम दोनों सन्न। ये तो तूने सुना ना? हाँ, चल भागते हैं। हम दोनों भागे, पर मोंटी ने एक बार फिर मुड़कर कुएं में झांका और तभी कुछ उसका हाथ पकड़ लेता है। सुबह की शांति और गायब मोंटी। मैं किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा, लेकिन मोंटी, वो वापस नहीं आया। सुबह लोग ढूंढते रहे। बाबा तेजराम को बुलाया गया। मैंने कहा था, जो कुएं में झांकेगा वो अपने आप को खो देगा। वो अब इस दुनिया में नहीं, अब वो भी उस आत्मा का हिस्सा बन चुका है। गांव वालों जब ये सारी बातें लोगों को पता चली, तब पूरे गांव में बस यही चर्चा होने लगी कि मोंटी को भूत ने मार दिया। क्या तुम लोगों ने सुना उस कुएं के पास जो हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था, वहां मत जाना। वहां कुछ है, कोई आत्मा, कोई भूत। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। अब देखो, वापस ही नहीं आया। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। वो कुआं तो शुरू से ही मनहूस लगता था। अब तो मैं कभी भी उधर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। जो कुछ हुआ उससे तो पूरे गांव में दहशत है। सब कहते हैं उस कुएं में कुछ है जो इंसानों को नहीं छोड़ता। क्या तुम लोगों ने सुना उस कुएं के पास जो हुआ? हाँ, मैंने सुना। मोंटी गया था वहां और फिर कभी नहीं लौटा। मैंने तो बचपन से सुना है उस कुएं में एक आत्मा कैद है। जब भी कुएं के पास से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कोई देख रहा है, कोई जो हमें वहां बुला रहा है। अब पूरे गांव में एक ही चर्चा है, वो कुआं अब भी किसी को बुला रहा है। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास खेत तो था मगर किस्मत नहीं। पर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। गांव का नाम था रामपुर और वहां का सबसे मेहनती किसान था हरनाम सिंह। उम्र कोई 55 साल, मगर चेहरे पर आज भी मेहनत की चमक थी। हरनाम के पास बस 2.5 बीघा जमीन थी और एक पुराना ट्रैक्टर जो अक्सर ज्यादा खानसता था और कम चलता था। पिछले 3 सालों से बारिश ने गांव से नाता तोड़ लिया था। फसल सूख जाती और किसान कर्ज में डूबते जा रहे थे। हरनाम भी हार मान चुका था।
उसने घर की मटमैली दीवारों पर टंगी गणेश जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे बापू, अब बस एक मौका चाहिए। एक आखिरी बार मेहनत करूंगा, अगर इस बार भी कुछ ना हुआ तो सब छोड़ दूंगा। घर में बीवी बीमार थी, बेटा शहर में मजदूरी करता था और पोती स्कूल जाने की जिद करती थी, मगर फीस भरने के पैसे नहीं थे। अगले दिन हरनाम मंडी गया, लेकिन उसकी जेब में पैसे बस इतने थे कि एक ही मुट्ठी बीज खरीद सका। दुकानदार बोला, हरनाम भैया, इससे तो कुछ नहीं उगेगा। हरनाम मुस्कुराया, शायद कुछ ना उगे, लेकिन ये बीज आखिरी उम्मीद है। वो बीज लेकर लौटा और खुद अपने हाथों से हल चलाया, बीज बोए और रोज सुबह सूरज से पहले उठकर खेतों में जाता। वो बीज नहीं था, वो भरोसा था, खुद पर, भगवान पर और अपनी मिट्टी पर। कुछ हफ्तों बाद एक चमत्कार हुआ। गांव में पहली बार बरसात वक्त पर हुई। ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, बस उतनी जितनी हरनाम के खेत को चाहिए थी। धीरे धीरे उसकी फसल हरी होने लगी। लोग हैरान थे, अरे, हरनाम के खेत में तो सोना उग रहा है। जहां बाकी खेत खाली पड़े थे, वहां हरनाम की मेहनत ने एक नया इतिहास लिख दिया। हरनाम अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो अब गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। उसने हर किसी से एक ही बात कही, जब हालात खराब हो जाएं, तब हार मानना सबसे आसान होता है, मगर एक बीज, एक उम्मीद हमेशा बचाकर रखो। कभी कभी आखिरी बीज ही खेत नहीं, किस्मत भी बदल देता है। अब रामपुर गांव के हर खेत में हरनाम जैसे मेहनती किसानों की फसल लहराती है। और जब भी कोई नया किसान हिम्मत हारता है, गांव वाले कहते हैं, हरनाम चाचा की तरह सोचो, एक बीज से भी शुरुआत हो सकती है।